हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसको हम भुला चुके हैं, पर आज भी वो एक सुनहरे अक्षरों में हर दिलों में ज़िंदा है। आज मैं बात करने वाला हूँ फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। जी हाँ, जिन्होंने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के लिए शुरू किया था, मैं उनकी बात कर आता हूँ। तो आप ये समझ ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और जो नहीं समझे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ होमी जहांगीर भाभा की। जी हाँ, यही थे हमारे सबसे पहले न्यूक्लियर इंडियन प्रोग्राम के चीफ, और जिन्होंने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपना इंडिया को दिखाया। ये एक शख्सियत थे होमी जहांगीर भाभा, या मैं कहूँ होमी भाभा। ये एक पारसी फैमिली में पैदा हुए 1909 में। ये वेरी क्लोज रिलेशन दे आर विद टाटा फैमिली। ये एक टाटा फैमिली के ही रिलेटेड थे। तो इन्होंने उस टाइम पर जब ये इंडिया में थे, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी, और पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। इन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा, और फिज़िक्स में यानी माइंड ब्लोइंग, जैसे माइंड जो हमने सदी में एक बार मिलते हैं, ये वैसा ही हुआ है। उसके बाद हमें कलाम साहब में मिले हैं। पर जिन्होंने जब ये स्टडी करी कैम्ब्रिज में, तभी इनके दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे इंडिया के लिए करना है कुछ ना कुछ। पर वहाँ पे यूके में लोग इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित थे, इतने ज़्यादा उनसे मुखालिफ थे कि यार आप यहीं रहो, आप यहीं काम करो, जितना भी हो जाएगा आपको यहीं से मिल जाएगा। पर इन्होंने नहीं माने। इन्होंने फिर भी ये कहते थे कि इंडिया में मैं जाऊंगा और वहीं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम करूंगा। तो उन्होंने एक उस टाइम पे जब ये वर्ल्ड वार का भी टाइम था, और कोल्ड वार तो खैर बाद में हुई, जब वर्ल्ड वार का टाइम था, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फिज़िक्स लोग पढ़ रहे थे, और जितने भी ग्रेटेस्ट माइंड थे वो न्यूक्लियर फिज़िक्स की तरफ ही जा रहे थे। तो होमी भाभा भी उसी में शामिल हुए। तो क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम बहुत ज़्यादा जितने भी ग्रेटेस्ट माइंड थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना चाहते थे, तो उसी वक्त भाभा जो थे हमारे, उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर नील बोर के साथ काम करना शुरू करा। एंड ही हैड दिस फिनोमिना ऑन हिज नेम कॉल्ड भाभा स्कैटरिंग। इफ़ यू फिगर आउट दिस, यू मस्ट बी मच स्मार्टर देन आई एम। तो जब फिर बाबा वापस इंडिया आए और इंडिया में काम करने लगे, और उनको पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि इंडिया बहुत जल्दी न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एनर्जी लेकर आ जाएगा। पर बाबा ये ऑलरेडी सेड इन यूके आल्सो कि मैं न्यूक्लियर पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो बाबा ने ये भी बोला था कि सिर्फ उनको 18 महीने चाहिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार करने के लिए। तो ये ऑलरेडी उन्होंने संकेत पूरी दुनिया को दे दिया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है, और सिर्फ 18 महीने में वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। वापस इंडिया आए और वो काम करने लग गए न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंडिया पे, और जो बहुत जल्दी दुनिया को ये मालूम भी पड़ गया था कि अब इंडिया एक न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी बहुत जल्दी बन जाएगा। उसी वक्त पे अमेरिका जो सुपर पावर बन चुका था, उसको ये डर था कि इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट ना बन जाए, और इसी वजह से अमेरिका इंडिया से बहुत हेट करता था, बिकॉज इंडिया वाज वर्किंग एज ए प्रॉक्सी ऑफ रशिया। तो होमी भाभा इससे पहले इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाते, उससे पहले ही उनकी एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में मौत हो गई। अब ये प्लेन क्रैश नेचुरल था या एक कॉन्स्पिरेसी थी, इसके बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, या कितनी क्रेडिबिलिटी होती है इसकी, ये हम देखते हैं। उसके पहले इससे जब होमी भाभा 24 जनवरी 1966 में प्लेन क्रैश हुआ, उसके 2 वीक्स पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत हुई थी। तो चलिए आज पे जरा थोड़ा सा गौर डालते हैं कि कैसे ये दुर्घटना थी या एक कॉन्स्पिरेसी थी। यह आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगी। जो अमेरिका की हिस्ट्री है, दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ किलिंग साइंटिस्ट ड्यूरिंग कोल्ड वार।
जी हाँ, कोल्ड वार के टाइम पे जो जो कंट्री भी कोई कर रही थी, तो ये उन्होंने उस टाइम पे उनकी हिस्ट्री रही है कि हमें साइंटिस्टों को मारना है ताकि वो कंट्री कुछ ऐसा पावरफुल ना बन जाए जो उनके सामने खड़ी हो सके। और जो इंडिया था वो रशिया के साथ काम कर रहा था, और रशिया जो था वो कोल्ड वार में था यूएसए के साथ। और यूएसए उस टाइम पे सब देख रहा था कि रशिया के साथ कौन कौन है और उसके साइंटिस्ट कौन कौन है। तो तो एक यूएसए का चार्टर है, उसमें सब हेडिंग में साफ साफ लिखा है द नॉन प्रोफिरेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो तो जैसे आपने देखा कि सीआईए की अनक्लासिफाइड फाइल्स हैं, उसमें उन्होंने पॉलिसी बना रखा है कि कोई भी मास डिस्ट्रक्शन की कोई न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो वो उसे रोकेंगे।